हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप छत पर कंटेनर्स में सक्सेसफुली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए किन बेसिक बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इन बेसिक्स पर गलतियां कर जाते हैं और उसके बाद आगे हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ज़रूरी है कि हम पहले इन बेसिक पॉइंट्स पर काम करें, इन पर ध्यान दें, जिससे कि हम आगे जो मेहनत करें उसका हमें पूरा परिणाम मिल सके। तो वैसे तो सब्जियां लगाना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी शहरों में और छतों पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर गमलों में सब्जियां लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन चैलेंजिंग होने के साथ साथ ये उतना ही मज़ेदार भी है, क्योंकि अगर हम खेतों के मुकाबले देखें तो कंटेनर्स में लगी हुई सब्जियां ज़्यादा आँखों को सुकून देती हैं, और ख़ासकर तब जब हमने खुद अपने हाथों से इन्हें ग्रो किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि गमलों में सक्सेसफुली वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए किन बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कंटेनर किचन गार्डनिंग के लिए सबसे पहली ज़रूरत है सही साइज़ का कंटेनर चुनना, और अगर हम यहाँ पर गलती कर देते हैं तो फिर हमें हमारी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता और फिर हाथ लगती है सिर्फ निराशा। क्योंकि मुझसे भी ये गलती हुई है और उसी से मैंने सीखा है कि गमलों में खेतों जैसे रिजल्ट्स पाने के लिए हम जितने बड़े साइज़ के गमले लें उतना अच्छा है। तो अब देखिए साइज़ हमें कैसे देखना है। तो एक बार हम सबसे बड़े साइज़ की सब्जियों को लेकर के चलते हैं, जैसे लौकी, कद्दू। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़े साइज़ की सब्जियां होती हैं। तो जिन कंटेनर्स में लौकी और कद्दू लगाया जा सकता है उसमें सारी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो किसी भी साइज़ की सब्ज़ी के लिए कंटेनर की गहराई 10 से 12 इंच होनी चाहिए, मतलब लगभग 1 फीट होनी चाहिए। अगर आप 1 फीट गहराई का कंटेनर लेते हैं तो उसमें आप सभी तरह की सब्जियां बहुत आराम से लगा सकते हैं। लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों की रूट्स गहराई में कम फैलती हैं और चौड़ाई में ज़्यादा फैलती हैं। तो लंबाई चौड़ाई मिनिमम 15 से 18 इंच होनी चाहिए लौकी की एक बेल के लिए। तो अब कोई हमें हमेशा परफेक्ट साइज़ के कंटेनर तो नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल स्क्वायर शेप कंटेनर्स हैं जिनकी चौड़ाई भी 15 इंच है, लंबाई भी 15 इंच है। अब मुझे देखिए मैंने किन किन चीज़ों में लगाए हुए हैं ये सब्जियां। कुछ मैंने ये थर्माकोल बॉक्सेस में लगाए हुए हैं, कुछ मैंने ये चावल गेहूं की कट्टियों में लगाए हुए हैं, कुछ मैंने इन टबों में लगाए हुए हैं। तो देखिए हमें कंटेनर का साइज़ किस तरह से देखना है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई कंटेनर है जिसकी मान लीजिए कि चौड़ाई कम है, सिर्फ 10 से 12 इंच ही है, लेकिन लंबाई ज़्यादा है, लंबाई उसकी 20-25 इंच है, तो आप आराम से उसमें लौकी की 2 बेलें लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कंटेनर ऐसा है जिसकी गहराई ज़्यादा है, गहराई मान लीजिए 1.5 फीट तक है, जैसे कि आप ये ड्रम देख लीजिए, इसमें मैंने लौकी की 2 बेलें लगाई हुई हैं। इसकी देख लीजिए गहराई 1.5 फीट है लेकिन चौड़ाई कम है, तो इसमें भी मैंने 2 बेलें लगा ली हैं। हालांकि मैंने पहली बार लगाई हैं, मैं आगे आपको अपडेट्स दिखाऊंगी कि कैसी चलती हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छी चलेंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको कंटेनर का एरिया देखना है, ऑल ओवर कंटेनर का एरिया कितना है, उसमें मिट्टी कितनी भरी जा सकती है। क्योंकि जो पौधे हैं वो जो फूड सक करेंगे वो मिट्टी से ही सक करेंगे, तो जितनी ज़्यादा उसमें मिट्टी होगी उतना अच्छा पौधे को फूड मिलेगा और उतनी ही तेज़ी से उतनी ही अच्छी ग्रोथ पौधा दिखाएगा। लेकिन कोशिश करें कि गहराई से ज़्यादा पौधे की लंबाई कंटेनर की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो, उसमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला पॉट है, 11 इंच का पॉट है ये, इसकी ऐसे गहराई और चौड़ाई दोनों 11-11 इंच है। तो इसमें मैंने कई बार पहले लौकी की बेल लगाई थी और खूब केयर करी, खूब सारा इसमें खाद वगैरह डाला, लेकिन उसके बाद भी 1 या 2 लौकी से ज़्यादा इसमें नहीं लगी। और ख़ासकर इन गमलों में, जो इस शेप के गमले होते हैं, इनमें नीचे की तरफ ये बिल्कुल सकरा होता जाता है गमला और ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, तो इसमें मिट्टी और भी ज़्यादा कम आती है। तो इन गमलों में तो आप बड़ी सब्जियां लगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी कम आएगी। और अगर आप इसी की जगह आप 11 इंच का अगर आप कोई ग्रो बैग लेते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए ये वाला, इसमें क्या होगा कि नीचे की तरफ भी पूरी तरह से चौड़ाई है, तो मिट्टी ऑल ओवर इसमें ज़्यादा आएगी उस गमले के मुकाबले। तो इसमें अगर आप बेल लगाएंगे तो वो ठीक चल जाएगी उस गमले की अपेक्षा। तो इस तरह से ऑल ओवर जो गमला है उसका एरिया डिपेंड करता है कि कितना है।
और इन बॉक्सेस की गहराई भी देख लीजिए 11 इंच है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो चौड़ाई है अगर हम ऐसे देखेंगे तो 17 इंच है, और इनकी जो ये लंबाई है इस तरह से वो करीब 26 इंच है। तो काफ़ी अच्छा एरिया है इनका। इसमें मैं बड़ी सब्जियों के लौकी तोरई वगैरह की 2 बेल लगा लेती हूँ, और जब से मैं इन कंटेनर्स में ये बड़ी वाली बेलें लगाना मैंने शुरू की है, इसमें बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो कंटेनर का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे साइज़ के कंटेनर लेते हैं तो आपकी सब्जियों की पैदावार अच्छी होगी। तो अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए कोशिश करें कि बड़े साइज़ के कंटेनर्स लें। तो कंटेनर तैयार करने के बाद जो हमारी अगली बेसिक चीज़ है जिस पर हमारी पूरी गार्डनिंग डिपेंड करती है, और वो है मिट्टी। मिट्टी का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी हमारी कमज़ोर होगी तो फिर फसल भी हमारी कमज़ोर होगी। तो हमें मिट्टी तैयार करने पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप मेरे कंटेनर्स के मिट्टी का टेक्सचर देख लीजिए, कितनी सॉफ्ट है, कितनी हल्की है। और मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, पौधों की जड़ें उतनी ही आसानी से फैलेंगी और पौधा उतना ही ज़्यादा स्वस्थ विकसित होगा। और इतनी सॉफ्ट और हल्की मिट्टी एक बार में नहीं बनी है, थोड़ा लंबे समय का टाइम लगा है इसमें। तो देखेंगे कि हम सब्जियों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट, हल्की, उपजाऊ, ताकतवर मिट्टी कैसे तैयार करें। तो एक तो देखिए जो हमारा कॉमन और बेसिक तरीका है मिट्टी तैयार करने का, जिसमें हम बराबर बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल, सैंड और गोबर की खाद या वर्मी कॉम्पोस्ट मिलाते हैं। बिल्कुल सही तरीका है, और मैंने भी शुरू में अपने कंटेनर्स की मिट्टी इसी तरह से तैयार की थी। पर इसमें धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम ये आने लगी कि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी और सैंड और गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं और फिर उसे टेरेस पर कैसे चढ़ाएं। और जो ये रेत होती है इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसे हम सिर्फ मिट्टी को पोरस बनाने के लिए मिलाते हैं, ताकि पानी का जो ड्रेनेज है वो बहुत आसानी से हो सके। और वेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, रेत में वेट बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और एक बार फसल लेने के बाद मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, और उसके बाद आपको जब सेकंड टाइम फिर से उसमें जब प्लांट्स लगाने हैं तो फिर से आपको उसमें ढेर सारी खाद डालनी पड़ेगी। तो खाद की भी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद लगती है। पर अब मैं जिस तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ और कई सालों से कर रही हूँ, ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। इसमें मिट्टी की क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो कंटेनर भरना है उसमें पहले हमें नीचे होल्स बना लेने हैं वाटर ड्रेनेज के लिए। उसके बाद हमें बॉटम में 2-3 इंच मोटी मिट्टी की परत लगानी है। तो नीचे हम मिट्टी डाल देंगे थोड़ी सी। अब इसके ऊपर हम ग्रीन वेस्ट डालेंगे और ब्राउन वेस्ट डालेंगे। अब ग्रीन वेस्ट में क्या आता है, ग्रीन वेस्ट में हमारा सारा जो किचन का निकला हुआ कचरा है, जो फलों के सब्जियों के छिलके हैं वो आते हैं। उसे आप एज इट इज़ डाल सकते हैं, या आप छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। उसे आप गीला भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सुखा कर भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप डाल दीजिए। अब जो ब्राउन वेस्ट है, ब्राउन वेस्ट में सूखे हुए पत्ते आते हैं, न्यूज़पेपर के टुकड़े आते हैं, थोड़े बहुत आप इसमें कार्डबोर्ड के पीसेस डाल सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। जो भी आपने अपने गार्डन से झाड़ू लगाई, जो भी सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ वगैरह निकलती, बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट आपको नहीं मिलाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली टहनियाँ आप मत डालिए, लेकिन जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं उसे आप एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके आप वो डाल सकते हैं। और जो आप डिस्कार्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने टमाटर के पौधे निकाले, देखिए ये जो मेरे निकले हुए हैं, उन्हें आप छोटे छोटे टुकड़े करके, ग्रीन हैं बिल्कुल सूखे नहीं हैं, तो इसे आप बिल्कुल ऐसे ही भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इस तरह से जितना कूड़ा कचरा निकल रहा है वो सब आप इसमें भर दीजिए। आप इसमें चाय की धुली हुई पत्तियाँ सुखा करके डाल सकते हैं। जो चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती होती है उसे आप अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, उसकी जो मिठास है वो निकल जानी चाहिए, और उसके बाद आप इसे धूप में सुखा करके वो भी डाल सकते हैं। तो 4-5 इंच मोटी आप इस तरह से इसमें आप इस जो वेस्ट मटेरियल की आप परत लगा लीजिए, और उसके बाद फिर आप एक लेयर इसमें मिट्टी की डाल दीजिए। 1 से 2 इंच मिट्टी की लेयर आप डाल दीजिए, और उसके बाद फिर से आप इसी तरह से इसमें वेस्ट मटेरियल की लेयर डालिए। तो आप इस तरह से लेयर बाय लेयर डालिए जब तक आपका कंटेनर ऊपर तक भर ना जाए। और जब आपका कंटेनर पूरा ऊपर तक भर जाता है, उसके बाद आप ऊपर से उसमें
3 से 4 इंच मोटी मिट्टी की लेयर डालिए, मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप मिलाते हैं वो आप मिला करके ऊपर जो टॉप लेयर होगी उसमें आप मिट्टी और गोबर की खाद मिलाएंगे और उसके बाद आपका कंटेनर पूरा रेडी हो जाएगा पौधे लगाने के लिए। और अब इसमें आप मनचाहा पौधा लगा सकते हैं। अब जो आप ये ड्रम देख रहे हैं जिसमें मैंने ये लौकी के पौधे लगाए हैं, इसे मैंने इसी तरह से भरा है। नीचे मैंने इसमें खूब सारा किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, जितने भी मेरे टमाटर के मेरे खूब सारे पौधे निकले थे वो सारे मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाले हैं। बीच बीच में मैंने मिट्टी डाली है और फिर सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपर का टॉप है, उसमें मैंने अच्छी खाद वाली मिट्टी डाली है और उसके बाद मैंने ये पौधे लगाए हैं। और मैंने कैसे लगाए हैं, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक डाल रही हूँ कि ड्रम में मैंने जो लौकी के पौधे लगाए हैं आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको टब भर के दिखाया वो मैंने पूरा नहीं भरा है, वो बस मैं आपको एक बार सैंपल के लिए दिखा रही थी कि इस तरह से हमें डालना है। और देखिए ये जो मेरा ग्रो बैग है उसे मैंने इसी तरह से भरा था और अब मैं इसकी मिट्टी आपको नीचे पलट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, सारा वेस्ट पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुका है। और आप मेरी वो ड्रम वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी मैंने दिखाया है कि कैसे सारा का सारा जो गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो डीकम्पोज होकर के कितनी अच्छी खाद में बदल जाता है। और इस तरह से जो मीडियम तैयार होता है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सभी तरह के पोषक तत्व इसमें आ जाते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल लाइट वेट मीडियम तैयार होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिट्टी और खाद की कमी के कारण ही हमें ऐसा करना चाहिए, अगर हम वैसे भी इस तरह से मिट्टी बनाते हैं तो कंटेनर्स में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब एक बार फसल पूरी हो जाए तो कंटेनर की आधी मिट्टी निकाल करके फिर से आप उसमें वेस्ट डाल करके और फिर से मिट्टी से कवर करके प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने तो अपने गार्डन में सभी कंटेनर्स में इसी तरह से खूब सारा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट मिलाया हुआ है। कुछ में मैंने पहले मिलाया है, कुछ में मैंने बाद में मिलाया है, अलग अलग तरीके से मिलाया है और सब कुछ मैंने आपके साथ वीडियोस के ज़रिए शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर जा कर के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैंने सब कुछ शेयर किया है और कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कंटेनर साइज़ और मिट्टी बनाने पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप गमलों में भी बहुत अच्छी सब्जियाँ ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर पसंद आती है वीडियो, ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।